थैंक यू। जय आरसीएम। वैसे मैं सीनियर उसमें तो नहीं थी, लेकिन मैं सुबह टाइम से नहीं पहुंच पाई, तो इसलिए मैं मैसेज देने के लिए आगे आई। तो थैंक यू सर, मौका दिया। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहती हूँ। बात की जाए सिस्टम से पहले मैं सिलाई का काम करती थी, और अभी इस सिस्टम से पहले जब सिलाई का काम करती थी अपने 2 बच्चों के साथ में, सिंगल मदर हूँ मैं, और कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, इस प्रकार का काम कुछ देखा नहीं था। जब इस काम के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ काम किया जा सकता है, मेरी अपलाइन ने मुझे इस काम के बारे में जगाया जब, तो मेरे पास बटन वाला फ़ोन था और उन्होंने कहा अगर काम करना है तो ऑनलाइन तरीके से, और उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए। तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन दिलाया था। शुरुआत में मकसद यही था कि बस जो माँ ने 9,000 का फ़ोन दिलाया है वो 9,000 रुपये वापस लाने हैं। उसके लिए मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। बहुत बोर होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन कहते थे कि मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है, तो बस इसीलिए करती थी। और एक दिन ऐसे ही बोलते थे कि मीटिंगों में हमारे गुरु फलाना फलाना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आता था समझ में। लेकिन एक दिन हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी मीटिंग क्लोज कर रहे थे, और मीटिंग में जैसे बहुत सारे मिरेकल मॉर्निंग में भी लोग कोई जुड़ते नहीं है, कोई लास्ट में जुड़ते हैं, कोई स्क्रीनशॉट का डाल के ग्रुप में डाल देते हैं अपलाइन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मैंने भी ऐसा काम किया था स्टार्टिंग में, और पूरा सेशन अटेंड नहीं करते हैं, इससे हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो मैंने भी ऐसी ही चीटिंग करने का प्रयास किया था कि बस एक स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में डालना है, और बस उसके बाद हो जाए, अपलाइन का मुंह बंद हो जाएगा और एक बार दिख जाएंगे मीटिंग में। तो ऐसे ही करने के लिए मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन वहाँ पे मेरी अपलाइन ने कहा था जो लास्ट में प्रसाद मिलता है ना वो बहुत अद्भुत होता है, और जैसे डेली राकेश्वर प्रसाद देते हैं ना, तो उस समय दिमाग हिल जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही हो गया था। आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया ने कहा कि जिसने आज का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया वो लाइफ में बहुत कुछ करेगा, और जिसने नहीं किया वो जो है जिंदगी भर सोया ही रहेगा। तो 2:30 बजे का सेशन होता था, नींद भी आती थी। तो मैंने वही संकल्प लिया था कि ये लोग क्या कर लेंगे जीवन में और मैं क्या नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कल हमारे बीच में हमारे महागुरुदेव आ रहे हैं और उनको सुनना है। आदरणीय गुलाटी सर की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, लॉकडाउन का टाइम था। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा इतने टीम से गुरु को भी सुन ही रहे हैं तो आज महागुरु को भी देख लेते हैं क्या है वहाँ पे। तो जब आदरणीय गुलाटी सर का मैंने प्रोग्राम सुना, उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगी। बस मैंने उनकी जो इनकम सुनी थी ना, 6 लाख से ऊपर कुछ बताते हैं, मुझे वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं। बस वैसे ही मुझे विश्वास आ गया था कि ये सिस्टम फ्रॉड है। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता, अपने रिश्तेदारी में कोई है ही नहीं जो लाख से ऊपर की बात करे। तो मैं मीटिंग से उसके बाद सभी एमरॉल्ड से ऊपर के मैसेज दे रहे, कोई बोल रहा 3 लाख, कोई बोल रहा 2 लाख, मतलब एक भी मुझे बात हजम नहीं हुई। मैं मीटिंग से हट गई। मेरी अपलाइन ने बोला कि कैसा लगा आज का प्रोग्राम। मैंने कहा एकदम बकवास। सही बोल रहे थे लोग कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम भी इसमें करोगे तो होगा। मैंने कहा लाखों की बात कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि चेक किया आईडी, तो बोला बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हें 67 रुपये आया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा सारे के सारे लाखों की बात कर रहे हैं और मुझे 67 रुपये की बधाई दे रहे हैं। बोला ऐसा नहीं है, विश्वास करो पैसा आएगा। तो उसके बाद जो है थोड़ा 1 महीना फिर विश्वास करके देखा, थोड़ा मेहनत करके भी देखा। सिर्फ विश्वास से भी नहीं होता, अपलाइन के भरोसे बैठ के नहीं होता है। मेहनत किया, अगले महीने मेरे अकाउंट में 1074 रुपया आया। वो पिछला 67 रुपया भी उसी में जुड़ के आया था, 1074, और तब जाके भरोसा हुआ हाँ आ सकता है। और 1074 रुपया जब आया तो फिर ये हुआ कि यार मुझे मात्र 5,000 चाहिए, क्योंकि मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, और सिर्फ ये था कि मेरे 2 बच्चों को पालना है, मुझे उनकी जिम्मेदारी है, तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन जो है जब उन्होंने आदरणीय सर ने जो है, जब मेरे हाईएस्ट शुरुआती इनकम 67 रुपये, लेकिन जो मेरी हाईएस्ट इनकम इस सिस्टम से आई वो 1,08,000 रुपये की आई है। और जिस दिन वो 1,08,000 की इनकम आई, मैं सच बता रही, ईमानदारी से मुझे गिनना नहीं आया। मैंने कहा मुझे 1 लाख से ऊपर नहीं आ सकता। तो मैं एक पिकअप सेंटर में थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर देख लो ये 10,000 क्यों बता रहा है, पिछले महीने से तो 40-45,000 आ रहा था। तो उन्होंने चेक किया, बोला नहीं रिम्पी जी आपको तो 1,08,000 आया। ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। बोला फिर से देखो। तो फिर मैंने किया 1,000, 2,500, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख। मैं कही सच में लाख आया है। तो ये सिस्टम दे सकता है। और एजुकेशन की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं भी इंटर में 3 बार फेल हुई हूँ।
लेकिन जिंदगी में पास हुई हूँ और मैं अपनी सभी अपलाइनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे हौसला दिया और जिनकी वजह से आज मैं सिस्टम। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। अब कुछ हुआ? कितने लोगों को विश्वास हो गया कि रिम्पी मैं भी बन सकता हूँ? हेलो, देखो शुरू में राकेश जब प्रमोद सर बोली बकवास, हेमराज जब बताया तो बोले बकवास, लेकिन जब इकाई दहाई पढ़ी तो इसका ओरिजिनल हो गया। यस या नो? तो देखो ऐसे होता है मेरे दोस्त। अभी यहाँ जो पहली बार आया होगा ना, ये रिम्पी भी जो बता रहा है इसको भी बोलोगा बकवास, ठीक ना? क्योंकि ये स्वभाव है मानव नेचर में। हम जिस समाज में रहते हैं, लोग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 50-75,000 की नौकरी करते हैं, तो लाख पछता यस या नो? लेकिन रिम्पी से पूछता हूँ वो पछता नहीं पड़ता। सर अब तो लग रहा है कि पूरा नहीं होता है, अभी सपने बढ़ गए हैं। अब सपने बढ़ गए हैं। तो अब एक आदर्श गुरु रमेश सर से मैं चाहूंगा 60 में मैसेज देंगे।